तय है कि आप देख सकते हैं कि चंपाई सोरेन जी एक ईमानदार व्यक्ति पे हमला किया और अपराध की बात है। आपने अभी तक सांसद बनने के बाद जो 2 लोगों की पैरवी की है ना, तो दोनों के अपराधी नहीं करने, तो आप केवल ऐसे ही लोग की करें। धनबाद सांसद ढिल्लू महतो ने बेरमो विधायक अनूप सिंह व बोकारो जिला प्रशासन खासकर एसपी पर जमकर बरसे। फिर एक बार उन्होंने बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश को भ्रष्ट करार देते हुए उन्हें कांग्रेस व जेएमएम का एजेंट बताया। बोकारो परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एसपी में कोई काबिलियत नहीं है, वे प्रमोट ही है, डीएसपी से एसपी बने हैं, जबकि एक से बढ़कर एक आईपीएस ऑफिसर इस राज्य में है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के रिश्तेदार होने के कारण लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भाजपा कार्यकर्ता को परेशान कर रही है, वे पूजा पाठ में व्यवधान उत्पन्न कर रही है। प्रशासन जनता का सेवक होता है, लेकिन जनता का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। बोकारो के जिला प्रशासन पर माफिया हावी है। उन्होंने कहा कि वे बोकारो एसपी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लगाएंगे। इस दौरान सांसद ने बेरमो विधायक अनूप सिंह को बेचारा विधायक बोलकर संबोधित किया और कहा कि उन्हें विधायक की अनुकंपा और दया के सहारे मिले हैं, उनकी काबिलियत कुछ नहीं है, इसको सुरक्षा की क्या जरूरत है, या कोई माफिया है या जननेता अथवा इनके दलित कल्याण का कोई बड़ा काम किया है जो इसको खतरा है, किस कारण इसको 2 दर्जन से अधिक सुरक्षा गार्ड मिले हुए हैं। राज्य सरकार और जिला प्रशासन का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, ऐसे बेचारे पर क्यों, जबकि जिन व्यवसायियों पर हमला हुए हैं उनकी सुरक्षा सरकार ने हटा ली है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहे। समस्या का निदान करने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहता है। आप चाहेंगे कि जनता के हित में जो भी अच्छा हो, इसके लिए आप लोग का भी सहयोग योगदान भरपूर इस क्षेत्र की जनता के प्रति मिले और हमें सहयोग करें, ताकि इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में भयमुक्त धनबाद लोकसभा क्षेत्र को हम बनाने में सफल हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का भरपूर सहयोग मुझे मिलेगा। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य खास करके सांसद बनने के बाद लगातार इस क्षेत्र का दौरा खास करके मैं कर रहा हूँ, और इस दौरा के दौरान जो हमें महसूस हुआ है कि खास करके जिला प्रशासन द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के पर टारगेट लगाने का काम किया जा रहा है और तरह तरह का परेशानी, तरह तरह का हथकंडा अपनाकर तरह तरह का विवाद में डालने का भी प्रयास किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन से बस यही कहना चाहेंगे कि खास करके भारतीय जनता पार्टी और उनके काम और धर्म पर, पूजा पाठ पर विभिन्न बाधा जो आज 2-3 महीना से लगातार, चाहे जाला का घटना हो, चंदनकारी का घटना हो, कई किस तरह का घटना आप सबों के समक्ष, हमारे समक्ष और जनता के समक्ष जिला प्रशासन का नाकामी हम सबों के सामने आ चुका है। जिला प्रशासन ये न भूले तो जनता का सेवक है, मालिक नहीं। उन्हें सेवा करने के लिए यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, न कि वो शासन करने के लिए। इसलिए इस चीज को न भूले। लगातार मैं एक सांसद होने के नाते में आरोप में सत्य के कथन में आप लोगों के लिए रखना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि एक बड़ी घटना यहाँ पे घटा, जिसको मैंने लगातार जिला प्रशासन से उनके लेकर विशेष रूप से बात करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के चलते एक बड़ी घटना घटी। घटना घटने के बाद बहुत बड़ा एक बड़े बड़े क्रिमिनल्स के सामने बड़े बड़े हथियार बरामद हुआ और इसका जांच एनआईए जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, ईडी से जांच होनी चाहिए। ये जब तक बड़ी एजेंसी से जांच नहीं होगा तब तक इसका पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कौन है। इसमें कोई नेता भी हो सकता है, बड़े प्रशासन के अधिकारी हो सकते हैं, चाहे जो भी भ्रष्ट लोग हैं इसके पीछे हो सकता है। इसलिए इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये मेरा अपना डिमांड है, मेरा कहना है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं और राज्य सरकार से भी मांग करता हूं कि ये जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। खास करके जिला प्रशासन को मैं पुनः कहना चाहूंगा कि वो एक सेवक के रूप में यहाँ स्थापित हुआ है, मालिक नहीं है। मालिक का रोल निभाने का प्रयास न करे और जो एक जनता का सेवक के रूप में जो काम करना चाहिए उसे करना होगा। अन्यथा
जनता जिस प्रकार से और जिला प्रशासन से दुखी है, नाराज है, तो एक सेवक अपना मालिक को नाराज करने का अधिकार नहीं हो सकता, अधिकार बनता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो जनता जनार्दन होता है, वो जब उग्र हो जाएंगे, जब वो रोड पर आ जाएंगे तो उनका फिर सारा चीज धरा का धरा रह जाएगा। दूसरी बात है कि मैं सांसद होने के बाद कई बार एसपी को, जो आपके भ्रष्ट एसपी हैं, इनके खिलाफ मैंने कई बार फोन किया, कई किस तरह का मामला हमारे सामने आता है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं सांसद हूँ, फोन उठाने का काम नहीं किया, क्या पता इसके लिए ऊपर भी है। मैं प्रिविलेज लाने जा रहा हूँ, जो भ्रष्ट अफसर है मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, और मैं वैसे अफसर जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लूटने के लिए या भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए या क्राइम बढ़ाने के लिए जो अगर सोच रखा है तो सावधान हो जाए, कतई हम बर्दाश्त करने नहीं जा रहे। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से अभी हम कुछ क्षेत्र घूमने के दौरान अभी देखने को मिला, यहाँ पे लगातार व्यवसायियों पर, दुकानदारों पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन पर गोलियां चली, लोगों को गार्ड मिला गया, सरकार से गार्ड दिया गया तो उसको वापस ले लिया गया, उसको सुरक्षा नहीं देने के बजाय उसको वापस ले लिया गया। कई कैसे बड़े बड़े उद्योगपति है, कई कैसे व्यवसाय है जिनको सुरक्षा दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा, मगर वापस ले लिया गया। मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बेचारा विधायक अनुकंपा पर, कृपा पर जीतने वाले बेरमो के विधायक दर्जनों दर्जन गार्ड उसको जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। क्या कारण है? वो एक बेचारा है, अरे वो अनुकंपा पर चुनाव जीता, उसको कौन सा खतरा है? जो कई दर्जन गार्ड उनके पास है और इस गार्ड का दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग का परिणाम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो करोड़ों रुपया प्रत्येक मंथ एक बेचारा विधायक पर जो अनुकंपा पर चुनाव जीता है, उस पर करोड़ों रुपया मंथ खर्चा कर रहा सरकार। इसका कारण क्या है? वो पैसा जनता का पैसा है, और जनता का पैसा दुरुपयोग अगर सरकार और जिला प्रशासन कर रहा तो इसका भी जांच का मांग हम करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार का पैसा अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसका जवाबदेही, उसका देख रेख का जिम्मेवारी जनता ने मुझे दिया है, मैं देख रेख करूंगा। और ये जनता के बीच में, जनता के समक्ष इनके हर काले कारनामा और गलत कारनामा और पक्षपात के रूप में जो काम कर रहा है, कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ कांग्रेस के एजेंट बन के काम कर रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं आज पहली बार ये प्रेस सम्मेलन कर रहा हूँ, और प्रेस सम्मेलन के माध्यम से मैं आगाह करने के लिए आया हूँ, गलत कार रोकने के लिए मैं आया हूँ, और समय रहते किसी के प्रभाव में ना काम करें, सरकार का पैसा दुरुपयोग ना करें। जिस प्रकार से अभी हम बोले कि बेरमो के हमारे अनुकंपा पर जीतने वाले विधायक, जो उनके पर करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है, राज्य की जनता देख रही है कि बेचारा विधायक जो अनुकंपा पर चुनाव जीता, उस पर करोड़ों रुपया, दर्जनों दर्जन, 50 से अधिक खर्च उससे दिया गया है। किस कारण से? यह माफिया है, वो बहुत बड़े जन लीडर हैं, या गरीबों के लिए कुछ ऐसा काम किया जो उस पर माफिया लगा हुआ है। इसलिए इस पर तुरंत अभिलंब सरकार संज्ञान में ले, और तुरंत जो व्यवसाय, जो दुकानदार जिस पर गोलियां चली, जिस पर बम चले, जिनको सुरक्षा मिलना चाहिए उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। इसलिए मैं आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मैं कहना चाहूँगा, इस पर तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा इसके खिलाफ जो भी करना पड़े कानून संगत वो मैं करने का काम करूँगा। रोड पर भी करना पड़े तो करेंगे। एसपी पे हमला किया और अपराध की बात है, आपने अभी तक संसद बनने के बाद जो 2 लोगों की क्रेडिबिलिटी है ना, तो दोनों के अपराधी करनी है, तो आप केवल ऐसे ही लोग की परिवार क्यों? नाम बताइए। आप हमारे पास देखिए, सुनिए, एक नेता के पास और मंदिर में, हर धर्म जगह में कौन जाता उसका पता नहीं रहता, उसका सिर्फ काम रहता है वो किस प्रकार से आया है या हमको मदद करना है। अब हमारा काम है कि प्रशासन को बोलना कि भैया ये व्यक्ति आया है, इसका ये काम है, आप इसको देखिए क्या मैटर है। आप अगर वो व्यक्ति जा रहा है तो उसका पुलिस के पास रिकॉर्ड रहता है, ना कि किसी नेता के पास रिकॉर्ड रहता है। अगर जो व्यक्ति क्रिमिनल है तो उसको जेल भेजना चाहिए, जो अपराधी है उसको सजा देना चाहिए, वो सजा कानून देगा, उसको जेल भेजना चाहिए। वो कौन गलत है कौन सही है कोई नेता नहीं, वो हम पुलिस के पास भेजे, कोई हम निर्णय नहीं लिए, न कोई हम डिसीजन दिए। हमने तो यही कहा था कि एसपी साहब ये जा रहा है, ये व्यक्ति पर गोली चला था, और हम सांसद बने ही थे,
तो हमारा काम तो भी तो है कि हमारे पास कोई आएगा तो हम एसपी के पास या डीसी के पास डीसी के पास भेजेंगे। अब काम करना तो उसके पास रिकॉर्ड है, उसके पास जब दिया बात करने के लिए तो उसको जेल क्यों नहीं भेजा? और इतना बड़ा आपराधिक घटना इतना बड़ा घटा और इतना बड़ा आरंभ मिला, इस पर दोषी नहीं है? आप एक से एक डायरेक्ट आईपीएस बैठा हुआ है, प्रमोटेड, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई काम करने का तरीका नहीं है, सिर्फ इसलिए बुलाया है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनके साथ रहने वाले सहयोगी उनका रिश्तेदार है, बस इसलिए बुलाया गया है। ये तो कोई काबिलियत नहीं है, इनमें कोई काबिलियत नहीं की है, काबिलियत के आधार पर ये यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है। ये कोई उग्रवाद को नहीं मार के आया है, कोई आतंकवाद को मार के नहीं आया है, ये कोई मेडल इसको नहीं मिला है। देखिए, इस पर मत जाइए भैया, बस इतना जाइए कि हम एक नेता हैं, एक सांसद हैं, हमारे पास कोई दुख यार आ जाएगा, हम उसको उसका छाप नहीं रहेगा। पुलिस के पास रिकॉर्ड रहता है, क्रिमिनल का रिकॉर्ड पुलिस के पास होता है। पुलिस के पास अगर कोई क्रिमिनल जाता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मगर यहाँ तो मतलब प्रतिशोध की भावना से काम कर रहा है यहाँ पे बोकारो में, और प्रतिशोध की भावना से काम करना उचित नहीं है। उदाहरण तो दीजिए, उदाहरण बोल तो दिए कि प्रतिशोध की भावना से काम कर रहा है, वो प्रशासन उधर जाए, ऐसा न करे, बस ये हम कहने के लिए। ये की जो हमें नहीं बोलेंगे, हमको एसपी ने कहा। जानते हैं कि आज लगातार माफिया को नाक में नून कसने वाले जो मर्डर करता है, हत्या करता है, जो झारखंड को लूटता है, उसके खिलाफ लड़ने वाला अगर कोयलांचल लोहांचल में कोई विधायक तो हिंदू मत होता। और देखें, लगातार कई नेता इस क्षेत्र में जब उभरा तब हत्या करने का काम किया। माफिया के खिलाफ लड़ने वाला कौन? आज तक माफिया के खिलाफ कभी आवाज उठाया? भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ कभी आवाज उठाया? ये दया के आधार पर चुनाव जीता है, मैंने संघर्ष के आधार पर चुनाव जीते हैं, और संघर्ष के आधार पर सांसद और विधायक बने। और कुछ पूछना बोलिए। ये बताइए कि बोकारो से आप किसको लड़ा रहे थे? देखिए, ये पार्टी तय करता है, और पार्टी निर्णय अंतिम निर्णय लेता है। वो किसी भी कार्यकर्ता, हम भी आज विधायक है, सांसद हैं, वो पार्टी निर्णय अंतिम निर्णय लेता है। कोई अभी निर्णय ये नहीं हुआ है। संसदीय चुनाव जब आप लड़ रहे थे उसमें आपने कई लोगों को कहा था, उसमें श्वेता सिंह थी, इनका भी नाम है। श्वेता सिंह को भी आप आश्वासन दिया था। भैया देखिए, एक बार बता रहे हैं, कोई जानता था कि हम बाघमारा के विधायक थे, हमको धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे? आप बोलिए ना, दिए थे कि नहीं आश्वासन? हाँ या ना? नहीं, हम किसी को आश्वासन नहीं दिए, मगर ये पार्टी तय करता है। पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा सकता है। कोई बोलता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, ये बेवकूफी वाला बात है। हमारा कोई आपके कारण जयमंगल सिंह आपके कारण आपके जीतने पे हर लोग आपकी अनुशंसा को जरूरी बताया जा रहा है। नहीं, देखिए, वो समय पर पार्टी जब हमें पूछेंगे तो जरूर हम पार्टी को निर्णय देंगे। अब नाम देना नहीं देना वो अपनी मन की बात है, जनता से राय लेंगे हम। जनता ने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद आप लोगों ने दिए, बड़े भाई होकर आशीर्वाद दिए, तो हम आपसे भी राय लेंगे। बोकारो मतलब धनबाद से कौन लड़ेगा, तो बाघमारा से कौन लड़ेगा, अगल बगल ये पार्टी तय करता है भैया। पार्टी कोई अभी तय नहीं किया है, पार्टी तय करता है। पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। हम आज हमको रिजाइन मांगेगा, आज हम देखेंगे पार्टी रिजाइन। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का निर्णय है, अंतिम निर्णय होता है। हम तो पार्टी में अभी पता कर लीजिए, पार्टी आज हमें बोलेगा कि रिजाइन लिख के, तो हम आज रिजाइन लिख के दे देंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं, जो कुछ ऐसे सरकार के नुमाइंदे, कुछ विधायक लोग हैं, इतना मनोबल कुछ भ्रष्ट अफसर को बढ़ाया है कि इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप भी इसको महसूस कर सकते हैं, हम भी महसूस कर सकते हैं, मगर हम कतई बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। नाराजगी नहीं होगा, हो सकता है। नहीं तय है कि आप देख सकते हैं कि चंपाईश्वरन जी एक ईमानदार, झारखंड में छाप रखने वाले, ये जो अभी मैया योजना जो वही लाया था, देखा कि आज पूरे राज्य में उसका फोटो, बैनर, पोस्टर लग जाएगा, तो इसको तुरंत मुख्यमंत्री सलाह दिया गया। एक आदिवासी लीडर जो झारखंड को खींचने, झारखंड मुक्ति मोर्चा को पार्टी को खींचने में अहम भूमिका निभाने का काम किया, खून पसीना बहाकर 40 साल तक लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा को खून पसीना बहाकर इस मुकाम तक पहुंचाया। और जब वैसे व्यक्ति को, वैसे इंसान का जब झारखंड मुक्ति मोर्चा इस तरह से दूध से मक्खी जिस तरह से निकाल के फेंक दिया जाता, उस तरह से उनको साइड कर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ परिवार और पति पत्नी के बीच में ही रह गया। लेकिन वो कहा जा रहा है कि आप लोग मधुकोड़ा को भी लेके आए, जिस मधुकोड़ा पर आप लोग आरोप लगा रहे थे। देखिए, जो सजा का जो गलत है उसको मैं ठीक बोल रहा हूँ, जो गलत है उस पर गलत है, वो कोर्ट देख रही है, कोर्ट उस पर निर्णय लेगा, उस पर हम कोई निर्णय नहीं बता सकते।
नहीं, विपक्ष कह रहा है कि ऐसा कौन सा डिटर्जेंट देखिए है कि विपक्ष वहाँ क्या पे- कर रहा नहीं, हम जो जानते हैं और हम जो बोल रहे हैं वो हम जानते हैं। उसका निर्णय न्यायालय लेगा, न्यायालय से बढ़ के कोई नहीं। अच्छा, आप अनुकंपा पर बोल रहे हैं कि अनुकंपा पर, वो तो कह रहे हैं कि उनके तमाम जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है लग गए, लेकिन हम तो चुनाव हरा नहीं पाए, हम चुनाव जीत करके आए हैं, कहाँ फिर चुनाव जीते? अनुकंपा कहाँ पर से? हो गए। कहाँ से चुनाव जीते? बेरमो से कहा कि बेरमो में तमाम दया, उनके- दया मैंने समझते ना, दया का वोट है, कोई संघर्ष का वोट नहीं है, कोई त्याग तपस्या का वोट नहीं है, गरीबों का सेवा दया का वोट है वो, इसलिए दया के आधार पर वो चुनाव जीते। अंतर महोदय,